हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त मजे में दौड़े चाहिए। छुट्टियां हो रखी है मैडम, है ना बेटा? चलो भैया पढ़ ले, थोड़ा सा मजे ही कर रहे हो बेटा, घर पे बैठे थोड़े पढ़ाई भी कर लेते हैं। करे पढ़ाई, थोड़ी थोड़ी सी पढ़ाई करें। चलो बेटा, हमने कल बेटा थोड़ा सा पढ़ा था, है ना, इंट्रोडक्शन सीखा था। आज हम कहां से शुरू करेंगे बेटा? सेल से शुरू करेंगे। सेल क्या होता है बेटा? सेल क्या होता है बेटा? बेसिक यूनिट होती है किसकी बेटा? लाइफ की। जब एक दिन पहले भी इंट्रोडक्शन की क्लास हुई थी बेटा, उसमें बताया था कि सेल क्या होती है बेटा? लाइफ के लिए जरूरी है बेटा। जैसे घर बनाने के लिए ईंटें जरूरी है बेटा, वैसे ही लाइफ के लिए क्या जरूरी है बच्चों? सेल जरूरी है। सेल क्या होती है? एक बेसिक यूनिट होती है बेटा, किसकी? लाइफ की। ठीक है बेटा, वही लिखा हुआ है। ये नोट्स बेटू आपको फिर नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है? लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना। तो व्हाट इज सेल बेटा? सेल इज द बेसिक यूनिट बेटा। बेसिक क्या भैया? इतनी तो चाहिए चाहिए बेटा, ठीक है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बेटा। स्ट्रक्चरल क्यों बोला है बच्चों? स्ट्रक्चरल इसलिए बोला है मेरे बच्चों क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका जो स्ट्रक्चर है बेटा, किस चीज से मिलके बना है? सेल से ही मिलके बनता है, इसलिए क्या बोला है? स्ट्रक्चरल। फंक्शनल क्यों बोला है? क्योंकि जितने भी बॉडी के अंदर फंक्शन होने हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो कौन करेगा बेटा? सेल ही परफॉर्म करता है, इसलिए क्या लिखा है बेटा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है? आगे सुनो भैया, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज ऑफ सेल। हर एक बेटा, क्योंकि मैंने क्या बोला बेटा? लाइफ के लिए सेल तो जरूरी है बेटा। लिविंग तभी कहलाओगे बेटा। क्या तुम अभी फिलहाल में बैठे लिविंग हो या डेड हो? बताओ बेटा। लिविंग है सारे के सारे बेटा। तो लिविंग क्यों है बच्चों? क्योंकि हमारे पास क्या है? सेल है बेटा। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल नहीं होगी उसको लिविंग में काउंट नहीं किया जाएगा। जिसके पास सेल है उसको किसमें काउंट करेंगे बेटा? लिविंग में। ठीक है, मतलब बेसिक है बेटा, ये तो होना ही चाहिए। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज ऑफ सेल बेटा। हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बनेगा बेटा? सेल से मिलके बनेगा। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल बेटा, कि भैया कितनी नंबर है सेल? बोले मैडम हमारी पढ़ाई की बात करें कि नहीं बच्चों? सेल के नंबर की बात करें भैया। एक सेल है या एक से ज्यादा सेल है बेटा, उसके हिसाब से इसको दो में डिवाइड कर दिया। अगर एक सेल है तो क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर बोलेंगे, और एक से अगर ज्यादा है तो क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? मल्टी सेलुलर बोलेंगे। यूनि का मतलब क्या होता है? सिंगल। मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी। सेलुलर मतलब सेल। तो एक सेल से मिलकर बनेगा यूनिसेलुलर कहलाएगा, एक से ज्यादा से मिलकर बनेगा वो मल्टी सेलुलर कहलाएगा। आगे देखो भैया, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड। क्लासिफाई कर दिया है बेटा दो कैटेगरीज में। एक कहलाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बेटा, ऑर्गेनिज्म पूरा लिखना है। मल्टी सेलुलर दूसरा क्या है बेटा? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पूरा लिखना है बेटा, पूरा लिखना है भैया, पूरा। ये जो कोई शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है भैया, गड़बड़ नहीं करनी है मेरे बच्चों, समझ में आई बात? उसको भी पूरा लिखना है। स्पेलिंग ये देख लेना, ठीक है? एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल भैया, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलके बना होगा उसको हम क्या कह देंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह देंगे। अब बेटा एक ही तो सेल है, अलग तो है नहीं। अब एक सेल ही क्या करेगी बेटा? सारे फंक्शन करेगी भैया, रेस्पिरेशन का, डाइजेशन का, एक्सक्रीशन का, सारे फंक्शन कौन करेगी बेटा? एक ही सेल। मतलब सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसके लिए एक लाइन लिखी है बेटा, वाइटल फंक्शन। ठीक है, वन सेल कैरीज आउट ऑल वाइटल फंक्शन बेटा, कि एक ही सेल है और वो सारे के सारे क्या करेगी बेटा? इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करेगी बच्चों। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्या है भैया? डेथ ऑफ द सिंगल सेल बेटा। अब एक ही तो सेल थी, वही बेचारी मर गई बच्चों। एक ही तो सेल थी, वही क्या हो गई बेटा? मर गई है। डेथ ऑफ द सिंगल सेल लीड टू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर बच्चों एक सेल थी वही मर गई है तो क्या बोलेंगे बेटा? कि पूरा का पूरा कंप्लीट जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो गया है बेटा? मर गया है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या दे रखा है बेटा? अमीबा दे रखा है, बैक्टीरिया दे रखा है, पैरामीशियम भी इसी में आ जाएगा बेटा। जो एक सेल से मिलकर बना होगा वो किसमें आ जाएगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा। क्लियर है? आगे चले। अगला बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर का मतलब है बेटा जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना होगा, क्या कह देंगे भैया? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कह देंगे। अभी तक तो बच्चों याद हो गया होगा, एक सेल से मिलकर बनेगा यूनिसेलुलर, एक से ज्यादा से मिलकर बनेगा मल्टी सेलुलर। एक सेल है, सारे काम कौन करेगा बेटा? एक ही सेल करेगी। इसमें सेल को ने अपने काम क्या कर रखे होंगे बेटा? बांट रखे होंगे। ठीक है भैया, अगर एक सेल है भैया वही मर गया तो पूरा ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा बेटा? मर जाएगा। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं होगा बच्चों, यही डिफरेंस है बस। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल बेटा, जो ज्यादा सेल से मिलकर बना होगा उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कह देंगे। डिफरेंट सेल कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन बेटा, अलग अलग फंक्शन को करने के लिए अलग अलग सेल है बेटो। मैं स्टार्टिंग में एक दिन इंट्रोडक्शन की क्लास ली थी बेटा, उस दिन मैंने बताया था कि जैसे बेटा साफ सफाई के लिए कोई और है, गाड़ी चलाने के लिए कोई और है ना? तो वैसे ही यहाँ पे भी बेटा हर फंक्शन को करने के लिए अलग अलग सेल है। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। डेथ, एच गायब है भैया इसमें से। डेथ ऑफ वन सेल बेटा, अगर बेटा एक सेल की डेथ हो गई है, डज नॉट लीड टू द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि ऑर्गेनिज्म की भी डेथ हो जाएगी मेरे बच्चों, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या दे रखा है बेटा, प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गए बच्चों, तुम हो गए, मैं हो गए, सब क्या है बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी हो ना भैया, यूनि तो नहीं हो, कैसे मल्टी है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, एक बार फिर से सुनो। ये बोला बेटा सेल जो है वो बेसिक यूनिट है किसकी बेटा, लाइफ की। ठीक है, बेसिक है, स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल है। स्ट्रक्चरल क्यों बोला है, क्योंकि स्ट्रक्चर बनता है। फंक्शनल क्यों बोला है, क्योंकि जितने भी फंक्शन होने हैं बॉडी के अंदर सेल ही परफॉर्म करता है, इसलिए फंक्शनल बोला है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होता है ऑन द बेसिस ऑफ कि भैया कितनी सेल उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर एक होगी तो यूनिसेलुलर, एक से ज्यादा होगी तो मल्टीसेलुलर। अगर एक ही सेल है बेटा तो सारे फंक्शन कौन करेगा, एक ही सेल करेगी। जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा कौन करेगा बेटा, एक ही सेल करेगी। अगर एक सेल है बेटा और वो भी मर गई तो पूरा ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, मर जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और अगर एक सेल मर भी गई बेटा तो क्या होगा, पूरा ऑर्गेनिज्म तो नहीं मरेगा बेटा। क्लियर है, आगे सुनिए बेटा। डिस्कवरी है कि भैया किस साइंटिस्ट ने किसकी डिस्कवरी करी थी बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा सवाल यहाँ से बनेंगे, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल इंपॉर्टेंट है बेटा। सुनो, सबसे पहले भैया रॉबर्ट हुक बेटा, रॉबर्ट हुक ने बेटा सेल की डिस्कवरी करी थी बेटा। सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी करी थी वो रॉबर्ट हुक ने करी थी। कब करी थी बेटा, 1665 में। ईयर भी मेरे बच्चों याद करना है। अब भैया सवाल आता है कि कैसी सेल थी बेटा, वो डेड सेल थी या लिविंग सेल थी, मरी हुई सेल थी या फिर जिंदा सेल थी। कैसी थी बेटा, मरी हुई सेल। डेड सेल की जो डिस्कवरी करी गई थी 1665 में करी थी बेटा। करने वाले का नाम क्या था, रॉबर्ट हुक बेटा। कहाँ से करी थी बेटा, ओक ट्री से। कोर्क लिया था बेटा, कोर्क से करी थी। कोर्क क्या होता है मैडम बेटा, जो बार्क होती है, जो छाल होती है ना बेटा, उसी को ही, उसके अंदर वाले पार्ट को क्या बोल देते हैं बेटा, कोर्क बोल देते हैं। बार्क समझते हैं बेटा, छाल, पेड़ की जो छाल होती है उसको बेटा। ठीक है, सुनो भैया, 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी थी। पब्लिश माइक्रोग्राफिया बेटा, माइक्रोग्राफिया क्या है बेटा, बुक का नाम है। ठीक है बेटा, ही ऑब्जर्व, उसने क्या देखा बेटा, थिन स्लाइस ऑफ कोर्क बेटा, पतली सी स्लाइस ली बेटा, किसकी, कोर्क की बेटा। जैसे भैया अगर मैं कहूँ बेटा, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, अगर मैं कहूँ ये पूरा का पूरा एक पेड़ है बच्चों, ठीक है, इसका जो बाहर वाला ये पोर्शन है क्या कहलाएगा मेरे बच्चों, बार्क कहलाएगा। उसको छोटा छोटा सा काटा बेटा, इसको यहाँ से लिया होगा, बिल्कुल थिन स्लाइस बेटा, थिन मतलब बहुत पतला बेटा। थिन स्लाइस लिया बेटा किसकी, कोर्क की। फिर उसमें उसको किसके अंदर देखा बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा, क्योंकि बेटा एडवांस माइक्रोस्कोप तो आई नहीं थी ना मेरे बच्चों, तो किसमें देखा था, सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था। एंड सो हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट बेटा, उसको क्या दिखाई दिया बेटा, जब उसने उस कोर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसको क्या दिखा बेटा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनी कॉम्ब मतलब बेटा मधुमक्खी का छत्ता बेटा। अब मधुमक्खी के छत्ते में अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं बेटा, अगर आपने ध्यान दिया हो, देखा होगा, अलग अलग क्या होते हैं बेटा, कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो उसको वैसा ही दिखाई दे रहा था बेटा, इसलिए नाम क्या रख दिया बेटा, हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट। उसने फिर इसको नाम दिया बेटा, क्या नाम दिया, उसने नाम दिया सेल। जो हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे थे उसको नाम क्या दिया गया, सेल नाम दिया गया। फिर से सुन लो मेरे बच्चों, 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक नाम का साइंटिस्ट था जिसने सेल की डिस्कवरी करी थी, लेकिन जो सेल की डिस्कवरी करी थी बेटा वो डेड सेल की डिस्कवरी करी थी, लिविंग सेल की वो डिस्कवरी मेरे बच्चों नहीं थी। ठीक है, पब्लिश कहाँ करवाया बच्चों, माइक्रोग्राफिया नाम की बुक के अंदर। क्या देखा था बेटा उसने, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखी थी। नाम क्या रख दिया गया उसका बेटा, सेल नाम रख दिया गया। अगली बात आती है भैया एंटोन वॉन लिवोन हुक बेटा, इतना बड़ा बेटा नाम ही है ये, एंटोन वॉन लिवोन हुक बेटा। इसने मेरे बच्चों लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। उसने किसकी डिस्कवरी करी थी भैया, लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। ही वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व लाइव सेल बेटा, ये भैया पहला था जिसने क्या देखी बेटा, जिंदा सेल देखी। एंड इज नोन एज बेटा, इंपॉर्टेंट सवाल बेटा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा ना बच्चों, जब स्टार्टिंग में एकदम क्लास ली थी बेटा, जब आप 8th क्लास में हुए थे, ताजा ताजा है ना, तो मैंने क्या बोला था बेटा आपको, बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा, बायो का मतलब होता है मेरे बच्चों लाइफ, और लॉजी का मतलब एजी, लॉजी सुनोजी, लॉजी का मतलब क्या है मेरे बच्चों, स्टडी। लाइफ के बारे में स्टडी करना या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है बेटा, बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है भैया, अब मैंने बोला था बेटा बायोलॉजी जो है उसमें दो पार्ट्स बना दिए भैया हमने, एक प्लांट्स की स्टडी करता है, एक एनिमल्स की बेटा। जो प्लांट की स्टडी करेगा उसको क्या बोलते हैं जो, बॉटनी। और एनिमल्स की स्टडी किसमें होती है बेटा, जूलॉजी के अंदर। ठीक है भैया, जू मतलब एनिमल, लॉजी मतलब स्टडी। अब इनके पापा के नाम भी बताए थे बेटा, फादर बताए थे बेटा। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है मेरे बच्चों, एरिस्टोटल है, बिल्कुल सही है।
फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है? एरिस्टोटल ही है। और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस है। कौन है मेरे बच्चों? थियोफ्रेस्टस। ये आपको मैंने पहले याद करवा रखा है, वो बस रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है बेटा। तो अब उसमें एक नाम और ऐड करना है बेटा कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बेटू माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे ना बेटा कल हमने, कि वो छोटे ऑर्गेनिज्म जो हमें नेक्ड आई से विजिबल ना हो बेटा। तो वैसे ही बेटा उनकी स्टडी को क्या कह देते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कह देते हैं बेटा। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है बेटा? एंटोन वॉन लिवोनहुक है मेरे बच्चों। कौन है? एंटोन वॉन लिवोनहुक। किसका फादर है बेटा? माइक्रोबायोलॉजी का फादर है, ठीक है। अगला बेटा 1831 में बेटा रॉबर्ट ब्राउन नाम का साइंटिस्ट है। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, वो रॉबर्ट हुक था जिसने सेल की डिस्कवरी करी, वो रॉबर्ट हुक था। जिसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी वो कौन है मेरे बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। जिसकी डिस्कवरी करी है बच्चों न्यूक्लियस की, ब्रेन की, किसके ब्रेन की? सेल के ब्रेन की बेटा। ब्रेन ऑफ द सेल किसको कहते हैं बेटा? न्यूक्लियस को ही तो कहते हैं ना बेटा। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब करी थी मेरे बच्चों? 1831 में। ईयर याद रखने हैं भैया। अगला बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, जब आप 11th क्लास में भी हो जाओगे तब तक ये आता है बेटा, सेल थ्योरी किसने दी थी बेटा? ठीक है, किसने दी थी बच्चों? स्केलेटन ने और सवान ने। किसने दी थी भैया? एक का नाम है स्केलेटन, एक का नाम क्या है भैया? सवान बेटा। अब कौन सा बोटेनिस्ट है और कौन सा जूलॉजिस्ट? ध्यान से सुना मेरे बच्चों, एक इसमें से बोटेनिस्ट है और एक इसमें से क्या है भैया? जूलॉजिस्ट है। इसका पूरा नाम क्या है भैया? मैथ्यूज स्केलेटन बेटा। मेथी किसमें आती है मेरे बच्चों? प्लांट है कि एनिमल है? प्लांट होगी ना मेथी। मैथ्यू स्केलेटन कौन है बेटा? बोटेनिस्ट है। स्वान बेटा एनिमल है क्या? प्लांट है, एनिमल ये ना बेटा, तो उसको याद रख लेंगे बेटा। थियोडोर सवान इसका पूरा नाम है बेटा। ये क्या है मेरे बच्चों? जूलॉजिस्ट है। ये क्या है भैया? बोटेनिस्ट है। बोटेनिस्ट क्या होगा? जो बोटनी की स्टडी करेगा, जो प्लांट्स की स्टडी करेगा वो बोटेनिस्ट कहलाएगा। जो एनिमल्स की स्टडी करेगा वो क्या कहलाएगा मेरे बच्चों? जूलॉजिस्ट कहलाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे बेटा कब दी गई थी सेल थ्योरी? 1838 1839 के अंदर। किसने दी थी बेटा? मैथ्यू स्केलेटन एंड थियोडोर सवान ने दी थी बेटा। डेवलप सेल थ्योरी क्या दी थी भैया? सेल थ्योरी दी थी बेटा। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बेटा। सेल क्या होते हैं मेरे बच्चों? बेसिक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। अभी तो बताया बच्चों कैसी यूनिट होती है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। अब भैया अगली और जरूरी बात बेटा, 1855 में क्या किया भैया? रुडोल्फ वर्चो नाम का साइंटिस्ट था बेटा, उसने एक टर्म दी भैया, ये भैया देखो ध्यान से समझो, ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या दिया भैया? ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका क्या मतलब? मैडम कौन सी तो लैंग्वेज सिखा रही हूँ हमें सुनो भैया, क्या है ओमनी सेलुला ई सेलुला? इस बात का मतलब सीखो बेटा। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो सेल है वो कहाँ से आया है बेटा? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया। मतलब जो पहले कोई सेल एग्जिस्ट करती होगी वहां से कौन आया बेटा? सेल आया है। मतलब अगर मैं ये कहूँ भैया 10 नंबर की सेल है वो कहाँ से आई होगी? 9 से। 9 वाली कहाँ से आई होगी? 8 से। 8 वाली कहाँ से आई होगी? 7 से। मतलब कोई भी जो सेल है वो कहाँ से आई है बेटा? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है मेरे बच्चों, ठीक है। तो उसके लिए बात कही गई है ओमनी सेलुला ई सेलुला, मीनिंग ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बेटा, कि जितनी भी सेल है वो कहाँ से अराइज हुई है बेटा? प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हुई है। क्या बच्चों बात समझ में आ गई है? एक बार फिर से सुन लो बच्चों। सबसे पहले जो डेड सेल की डिस्कवरी थी वो करी थी बेटा 1665 में। करने वाले का नाम था बेटा रॉबर्ट हुक। कहाँ से करी थी? ओक ट्री के कोट से करी थी बेटा, ठीक है। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा था जिसको नाम क्या दिया था बेटू? सेल का नाम दे दिया था। अगला है बेटा लिविंग सेल की डिस्कवरी करने वाले का नाम क्या है? एंटोन वॉन लिवोनहुक है भैया। सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी इसी ने ही करी थी। फादर ऑफ क्या कहते हैं बच्चों? माइक्रोबायोलॉजी भी इसको कहते हैं, ठीक है। अगला बेटा 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया बेटा? डिस्कवरी करी। किसकी करी बेटा? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। अगला और इम्पोर्टेंट बेटा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कहते हैं बेटा इसको, कि सेल थ्योरी किसने दी थी बेटा? स्केलेटन ने और सवान ने दी थी बेटा। इस थ्योरी में क्या बताते हैं? इस थ्योरी में ये बताते हैं कि सेल ही बेसिक यूनिट है बेटा। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मिलके बना है, किससे मिलके बना है? सेल से ही मिलके बना है, ठीक है। 1855 में बेटा रुडोल्फ विर्चो ने इसी सेल थ्योरी को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया था और उसमें एक बात और ऐड करी थी बेटा, ओमनी सेलुला ई सेलुला, कि जितनी भी सेल होती हैं बेटा वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं। क्या बच्चों बात समझ में आ गई है? आ गई ना? पक्का? चलो बेटा एक टेस्ट लेंगे, जब भी होगा अपडेट आपको बता दिया जाएगा बेटा। उसमें ये पोर्शन तो पक्का ही आने वाला है। साइंटिस्ट बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, ठीक है मेरे बच्चों। तब के लिए बेटू, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कल मिलते हैं, इसके आगे के नोट्स बनाएंगे बेटा। इसको एक बार नोट करो, है ना। मैं साइड हो जाती हूँ बेटा, ठीक है। और कल मिलते हैं बेटा। इसको नोट कर लेना बेटा, फिर नोटबुक में ये लिखना है।